नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए, आज की क्लास में हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बैंकिंग एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे क्लर्क का हो या पीओ हो। जी हाँ, टॉपिक का नाम है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मतलब असमानता। ये मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है और दोनों जगह 5-5 नंबर के क्वेश्चन देके जाता है, वो भी 2 मिनट में 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो 1 मिनट में 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटी। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। पिछली पुरानी वीडियोस भी देखें, कुछ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। आप उनको देखिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटी। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनइक्वलिटी एग्जाम में किस टाइप में पूछा जाता है। ठीक भाई, असमानता। ये आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर के? 5 मार्क्स। काफी इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो इनइक्वलिटी में क्या है, पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जाएगा। इनइक्वलिटी अगर हम बात करें तो इनइक्वलिटी 2 टाइप से पूछा जाएगा। बात को समझना, ये पीओ में भी आएगा, क्लर्क में भी आएगा, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। एक आपका होगा इक्वेशन बेस्ड। दूसरा आपका आएगा कंपैरिजन, Q1 एंड Q2 के फॉर्म में। ठीक है भाई, कंपैरिजन बेस्ड Q1 Q2 के फॉर्म में। इसका मतलब यहां पे देखो 2 इक्वेशन आपको दे देगा, 5 ऑप्शन देगा और जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो 5 क्वेश्चन बंच के फॉर्म में आता है। वो भी अभी मैं आपको दिखा के बता दूंगा। अगला Q1 Q2 का मतलब एक सवाल यहां पे देगा, दूसरा सवाल यहां पे देगा। 2 क्वेश्चन देगा, एक की वैल्यू Q1 दे देगा, दूसरे की Q2 दे देगा। ऑप्शन देगा 5, Q1 ग्रेटर Q2, Q1 लेस Q2, Q1 ग्रेटर इक्वल Q2, Q1 लेस इक्वल Q2, C एंड D, या फिर Q1 इक्वल Q2। इस टाइप में आपको देगा। और देखो ध्यान देना, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन 2 टाइप में आएंगे। एक आपका आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक आपका आता है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है भाई, लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब हिंदी इसकी होगी द्विघात समीकरण और इसकी हिंदी होगी रेखीय समीकरण। ठीक भाई, रेखीय समीकरण। तो इस टाइप में या तो ये आएगा, देखो इक्वेशन में आएगा तो 3 ये आएगा, 2 ये आएगा, या फिर 5 के 5 ये आएगा, या फिर 4 आएगा तो 1 आएगा। ये आएगा पीओ में, ये पीओ लेवल में आ सकता है। क्लर्क प्री में आपको इक्वेशन बेस पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पैटर्न है, ये मैंने बता दिया कि इनइक्वलिटी कितने टाइप से आपको पूछी जा सकती है। और ध्यान देना, 5 क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक भाई, जैसे देखो स्क्रीन पे एक स्लाइड आ गया, यहाँ पे लिखा है नेचर ऑफ क्वेश्चन। नेचर ऑफ क्वेश्चन का मतलब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखा है सम क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सम क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। कुछ क्वेश्चन द्विघात समीकरण के रूप में पूछे जाएंगे, कुछ रेखीय समीकरण के रूप में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आर आस्क्ड इन अ बंच ऑफ 5 क्वेश्चन, मतलब जब भी कभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो 5 क्वेश्चन के बंच में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, इनके 2 वेरिएबल होंगे, क्वेश्चन में 2 वेरिएबल होंगे, एक इक्वेशन होगी x वाली, दूसरी होगी y वाली। ठीक है भाई, ये नेचर है, इस टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको पता होना चाहिए ऑप्शन किस टाइप में आता है। हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे, एक x के टर्म में होगा जैसे दिख रहा है, एक x के टर्म में होगा, दूसरा क्या होगा y के टर्म में। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा x ग्रेटर, 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, लिखा भी है आपको। एग्जाम देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, किस टाइप में होगा, x ग्रेटर y, x लेस y, x ग्रेटर इक्वल y, x लेस इक्वल y, या फिर x बराबर 0 और रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। इस टाइप में आपके पास 5 ऑप्शन होंगे। ठीक है भाई, 5 ऑप्शन, ये 5 ऑप्शन कॉमन होगा ये 5 ऑप्शन 5 क्वेश्चन के लिए।
नेक्स्ट आते हैं, अब देखो क्या है, इनको सॉल्व कैसे किए जाएंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लो एक इक्वेशन मैंने आपको दे दिया, एक इक्वेशन मैं आपको देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। एक इक्वेशन मैंने दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसको सॉल्व करना है, ध्यान देना, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका तरीका सीखना भाई, तरीका सीखना। यहाँ पे 6 है और इसका कोएफिशिएंट 1 है, इन दोनों का गुणा करेंगे। 1 और 6 का गुणा करोगे आएगा 6 का ऐसा फैक्टर करो, लास्ट वाला साइन क्या है माइनस, माइनस करने पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 आए। हमारे सर जब हम लोग क्लास 7th 8th में थे तो मेरे सर ऐसे बताए थे, आदि अंत का कर गुणा ले ये खंड यस 2, मतलब ऐसा फैक्टर लो, अंतिम चिन्ह मध्य में रखियो, बीच की संख्या हो। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, जैसे 1 और 6 का मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसा फैक्टर करो कि लास्ट साइन रखने पे बीच वाला नंबर हो, तो इसका फैक्टर क्या होगा भाई, फैक्टर होगा 3 और 2। तो क्लास 9th या 8th में थे तो कैसे सॉल्व करते थे, देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। कॉमन मिल गया, x कॉमन लोगे x माइनस 3, 2 कॉमन लोगे तो आएगा x माइनस 3 बराबर 0। कॉमन आ गया x माइनस 3 और यहाँ पे आ गया x प्लस 2 बराबर 0। अब देख लो x की वैल्यू आ गई 3 और 2। ये इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका यही है। लेकिन हमें एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम हमारा होता है एमसीक्यू बेस्ड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे क्या होगा, ये स्टेप हम जंप कर जाएंगे, ये स्टेप हम करेंगे ही नहीं। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बात को समझना। सबसे आसान तरीका है, जब भी कभी इनका गुणा कराओ ऐसा फैक्टर करो कि बीच के नंबर हो। नंबर का आया 3 और 2, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना फिर छोटा नंबर, बात को समझना। सबसे पहले बड़ा नंबर फिर क्या लिखोगे, छोटा नंबर। और जब भी कभी इक्वेशन का साइन देखो माइनस माइनस था तो रूट का साइन क्या आ गया भाई, रूट का साइन जो आएगा प्लस प्लस आएगा। तो ये याद होना चाहिए। याद कैसे होगा, जब प्रैक्टिस होगी तो अपने आप याद हो जाएगा। इसीलिए देखो स्लाइड पे एक मैंने चार्ट बना के लिख दिया, कन्वर्जन ऑफ साइन। साइन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने का मतलब जब भी कभी इक्वेशन का साइन माइनस माइनस हो तो आपको याद होना चाहिए कि प्लस प्लस होना चाहिए रूट्स का साइन। समझना भाई। अब जैसे यहाँ पे देखो मैंने जो चार्ट लिया है वहाँ पे कन्वर्जन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइन कन्वर्ट करना है। मान लो जैसे बात को समझना, मान लो कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, ठीक भाई। तो इनके जो रूट्स आएंगे वो मान लो x1 और x2 आए, 2 वैल्यू मिलेगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है। अब उनके रूट्स जो आए हैं वो पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव, तो जब भी कभी प्लस प्लस होगा तो दोनों क्या होगा, माइनस में आएंगे, दोनों माइनस में आएंगे। इसीलिए स्लाइड में देखो, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बना दी है और दिख रहा है कि जब भी कभी प्लस प्लस होगा रूट का साइन तो माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा तो प्लस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस होगा तो प्लस माइनस होगा। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कन्वर्जन ऑफ साइन। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं लिख भी दे रहा हूं, देखो भाई, मान लो कैसे प्लस प्लस होगा, ये इक्वेशन का साइन है और यहां पे मैं लिखता हूं रूट्स। रूट्स का मतलब जो वैल्यू आएगी, प्लस प्लस होगा तो साइन कैसा आएगा रूट्स का, माइनस माइनस आएगा, माइनस माइनस आएगा, ठीक है भाई। माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस होगा तो दोनों प्लस में आएंगे, दोनों किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। प्लस माइनस होगा, बात को समझना, प्लस माइनस होगा तो इनका प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, फिर पहला वाला साइन क्या है, प्लस, इस टाइप में लिख देना। माइनस माइनस अगर होगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, फिर पहला वाला साइन माइनस है, इस टाइप में लिख देना। ये आपको याद होना चाहिए। ये अगर याद होगा तो क्वेश्चन आप बिना फैक्टर कराए भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। 5 सवाल एग्जाम में आएंगे, उनमें से 2 सवाल आप देखते ही आंसर करोगे। मैं तरीका बताऊंगा कैसे, इसको नोट करिए। फिर हम आते हैं अपने सवालों की ओर, ठीक है भाई। फिर हम आएंगे क्वेश्चन की ओर। कुछ और थ्योरी मुझे बतानी है तो मैं उसको आगे बता दे रहा हूं। अब देखो बात को समझना, कंपैरिजन कैसे होगा, बात को समझो। हमारे पास क्या होगा, हमें 2 इक्वेशन दिए होंगे। मान लो एक इक्वेशन मुझे दे दी गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है भाई। a1 मान लो, a1 b1 c1। अगली इक्वेशन दे दी a2y स्क्वायर प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस टाइप में आपको 2 इक्वेशन दी जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपकी जो वैल्यू आएगी वो मान लो x1i और x2i, और यहां से आपको जो वैल्यू मिली वो y1 और y2i।
अब बात को समझना, x1 का कंपैरिजन दोनों के साथ करना, y1 y2 के साथ, और x2 का भी कंपैरिजन दोनों के साथ करेंगे, y1 y2 के साथ, और देखेंगे कि बताओ, देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इन्हीं 5 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है भाई, ये 5 ऑप्शन आपके होंगे बंच के फॉर्म में, कॉमन होंगे, पांचों सवाल में ये 5 ऑप्शन कॉमन होंगे। तो हम कंपैरिजन करेंगे, पहले x1 का कंपैरिजन y1 y2 के साथ करेंगे, फिर x2 का कंपैरिजन y1 y2 के साथ करेंगे बारी बारी से, और देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जाएगा। अब मैं बारी बारी से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखो, ये तो था क्वाड्रेटिक ax² + bx + c। लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, इस टाइप में इक्वेशन आएगा, ax + by + c = 0। ये आपका होता है लीनियर इक्वेशन। यहां पे 2 इक्वेशन देगा, एक इस टाइप में, दूसरा a2x + b2y + मान लो एक ये दे दिया, और दूसरा आपको इस टाइप में। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहां से x1 y1 आया, इसको सॉल्व करोगे x2 y2 आया। देखना है कौन सी बड़ी होगी। ठीक है भाई, कौन सा बड़ा होगा, x और y की वैल्यू आएगी, यहां से x, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो x एंड y की वैल्यू आएगी, x एंड y की वैल्यू आएगी। जो बड़ा होगा या छोटा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, मेन मैटर आपका क्या होगा, मेन मैटर होगा भाई, बात को समझना, फैक्टर कराना आना चाहिए। फैक्टर कब करा पाओगे, जब आपको टेबल याद होगा भाई। ठीक है, टेबल याद होगा तो आप इजीली फैक्टर करा लेंगे, टेबल नहीं याद होगा तो आप फैक्टर नहीं करा पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन में एकदम आसान, एकदम 0 से चल रहे हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन जैसे x² + 7x + 12। सेकेंड इक्वेशन है y² - 5y + 6 = 0। इस टाइप में 2 इक्वेशन आपको देगा। अब ध्यान देना, इसका फैक्टर करो, ध्यान देना, 12 है, 12 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पे लास्ट संख्या है प्लस है, जोड़ने पे 7 आए, क्या होगा 4 और 3, x की वैल्यू आ जाएगी 4 3, 4 और 3। और बताया था जब भी कभी प्लस प्लस हो तो क्या होगा, माइनस माइनस दोनों इक्वेशन हो, दोनों साइन। ये x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें, बात को समझना, 6 का ऐसा फैक्टर करो, जोड़ने पे 5 आए तो क्या होगा 3 और 2, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर। कभी भी साइन अगर माइनस प्लस हो तो दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। अब कंपैरिजन करना है मेरे भाई, x का y के साथ कंपैरिजन करो, x का y के साथ कंपैरिजन। तो देख लो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब x > y। आंसर x > y। बात को समझना, ठीक है भाई, x > y। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी बेसिस पे देखो, एक बार SBI PO में आया था, SBI PO 2018 में क्वेश्चन कैसा आया था देख लो, बात को समझो। एक क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक आया था, जैसे 225x² + 145x + 65 = 0 एंड 197y² - 68y + 175। इस टाइप में कुछ भी करके ऐसे आपको इक्वेशन दे दिया गया। मान लो एक ये SBI PO में आया था, नंबर बदल सकते हैं लेकिन इसी टाइप में थोड़ी टफ इक्वेशन दी गई थी। अब इसको सॉल्व करने के लिए कहा था, तो हुआ क्या, एग्जाम में कई बच्चे इसका फैक्टर कराने लगे। मेरे भाई फैक्टर मत कराना। जैसे इस सवाल की अगर हम बात करें, आप चाहो तो बिना फैक्टर कराए भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं देख लो। मान लो मुझे इसका फैक्टर नहीं आ रहा है, तो मुझे ये पता है कि जो भी रूट्स आएंगे, बात को समझना, जो भी रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे नेगेटिव, वो होंगे नेगेटिव, क्योंकि प्लस प्लस है तो नेगेटिव में ही होगा। वो क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे। और मुझे पता है कि यहां जो भी रूट्स आएंगे, y की जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, वो होगी मेरे भाई पॉजिटिव, वो आपकी होगी पॉजिटिव। इसका मतलब माइनस में ये है, ये प्लस में है, तो x > y होगा।
x लेस देन y होगा। सेम वे अगर हम यहां पे देखें तो प्लस प्लस है, रूट से समझना, प्लस प्लस है तो x की जो भी वैल्यू आएगी, x की जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, माइनस में आएगी। x की जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो y की जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, वो आएगी पॉजिटिव में। तो देख लो, एक माइनस में आया, दूसरा प्लस में आया, माइनस वाला हमेशा बड़ा होता है, इसीलिए आंसर आएगा x लेस देन y। x लेस देन y इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट करो, फिर बढ़ेंगे अगले सवाल पे। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ठीक है भाई। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन जैसे अगर लें फिर से एक, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 बराबर 0 एंड वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 16 बराबर 0। प्लस नहीं, यहां पे माइनस है, माइनस। अब कैसे करोगे, देख लो बात को समझना। इनका फैक्टर करोगे, 16 का ऐसा फैक्टर करो कि देखो ये टाइप 1 मैं बता रहा हूं, बात को समझना, टाइप वाइज चलेंगे ना। टाइप 1 क्या है, मैंने टाइप 1 क्यों कर दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 लिया हूं, तो ये मैंने टाइप 1 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक। 16 का ऐसा फैक्टर करो जोड़ने पे 6 आए। 16 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे नहीं, यहां भी माइनस है, माइनस करने पे क्या है, माइनस करने पे 6 आए। तो देख लो 16 का फैक्टर होगा 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 16, मतलब 8 में से 2 घटाओगे 6 आएगा, तो x की वैल्यू 8 2 इस टाइप में लिख देंगे। और हमें पता है माइनस माइनस अगर होगा साइन, अगर माइनस माइनस साइन होगा तो रूट का साइन क्या होगा, रूट का साइन क्या होगा मेरे भाई, होगा प्लस माइनस। इसका मतलब x की 2 वैल्यू आई, एक वैल्यू आई प्लस 8 माइनस 2। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो यहां पे देखो माइनस साइन है, इसका मतलब 16 का ऐसा फैक्टर करो, माइनस करने पे 6 आए तो क्या होगा, फिर से 8 और 2 आएगा, y की वैल्यू आएगी 8 और यहां 2। लेकिन ध्यान देना प्लस माइनस अगर होगा तो प्लस माइनस होता है माइनस, फिर पहला साइन क्या है प्लस, ये आ जाएगा आपका क्या, y की वैल्यू। प्लस माइनस अगर होगा तो माइनस प्लस आएगा, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया, यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब इन दोनों का कंपैरिजन, तो बात को समझो, कंपैरिजन करने का तरीका देखना। अभी तो स्टार्टिंग है तो मैं कंपैरिजन इस टाइप में आपको बता रहा हूं, फिर अगर 4-5 क्वेश्चन के बाद हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। यहां पे पहले x की वैल्यू लिख लो 2 बार, प्लस 8 माइनस 2 माइनस 2। अब y की वैल्यू अल्टरनेट कंपैरिजन करो भाई, बताओ प्लस 8 बढ़ा है कि माइनस 8, प्लस 8 बढ़ा है, प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8, माइनस 2 माइनस 8 क्या बढ़ा है, माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 कौन सा बढ़ा है, प्लस 2 बढ़ा है, तो यहां आ गया। अब जब भी कभी 2 अपोजिट साइन आ जाए, जब भी कभी 2 अपोजिट साइन आ जाए, रिलेशन क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। क्लियर भाई, ये तो था बेसिक सा तरीका, ये हम लोग इस टाइप में करेंगे। ध्यान देना, जब भी कभी 2 अपोजिट साइन मिले, जब भी कभी 2 अपोजिट साइन मिले, वहां पे क्या होगा, रिलेशन बन ही नहीं पाएगा। ध्यान देखो, ग्रेटर लेस दोनों आ गया, अपोजिट साइन आ गया, तो रिलेशन बन ही नहीं पाएगा। आंसर 5वां इज द राइट आंसर। इसका एक और तरीका है, ध्यान देना, सेकंड, इसका शॉर्टकट क्या है, ऐसे क्वेश्चन, बात को समझना, शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, जब भी कभी मान लो बात को समझो, मान लो एक इक्वेशन है a1x स्क्वायर प्लस a1x स्क्वायर माइनस b1x माइनस c1 बराबर 0, एक इक्वेशन ये लिया। एंड दूसरा इक्वेशन मैंने लिया a2x स्क्वायर प्लस a2y स्क्वायर प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यहां माइनस ले लो। अब ध्यान देना, यहां पे इसको अगर सॉल्व करोगे तो जो भी रूट आएंगे, भाई ध्यान दो, रूट जो भी आएंगे वो कैसे आएंगे, वो होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा और क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। मैं इस टाइप में लिखता हूं, जो भी आएगा वो एक होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव।
और यहां पे अगर सॉल्व करोगे तो इसका भी जो रूट आएगा वो क्या होगा, वो आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब भी कभी दो अपोजिट रूट आए, मतलब प्लस माइनस आए, उस केस में हमेशा आंसर सी एन डी होगा, याद रखना, उस केस में हमेशा आंसर सी एन डी ही होगा। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए आपको फैक्टर कराने की जरूरत नहीं है। यहां तो आसान था, फैक्टर हो गया, मान लो कोई बड़ा नंबर 105 आ गया, 75 आ गया, 85 आ गया, फैक्टर नहीं कराना है। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि रूट के साइन कैसे हैं। अगर प्लस माइनस प्लस है, माइनस प्लस लिख लेना ना, माइनस प्लस आएगा, प्लस माइनस मतलब अपोजिट साइन, ध्यान देना अपोजिट साइन अगर होंगे तो आंसर हमेशा क्या होगा, आंसर हमेशा सी एन डी होगा। ठीक है भाई, आंसर हमेशा सी एन डी होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ध्यान देना शॉर्टकट क्या है, जब भी कभी पॉजिटिव साइन है प्लस माइनस प्लस तो हमेशा सी एन डी, ये याद रखना, ये याद रखना। 5 में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 3 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे, और क्लर्क प्री में तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भाई सब कुछ स्पीड का गेम है। इस और क्लर्क में बात को ध्यान देना, क्लर्क में कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आता, ट्रिकी क्वेश्चन आता है, तो ज़्यादा टफ पढ़ने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ये सब आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, टफ के चक्कर में मत पढ़ना। क्लर्क प्री में टफ पढ़ोगे एग्जाम नहीं निकलेगा। प्री तभी निकलेगा जब आपकी स्पीड होगी। एग्जामिनर को पता है 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन का लेवल वो मेंस लेवल का नहीं देगा, वो आसान देगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे देखो नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 46 बराबर 0 एंड वाई स्क्वायर प्लस 24y माइनस 81 बराबर 0, क्या होगा, क्या होगा। देखो हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कंसेप्चुअल एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो फैक्टर कराना आना चाहिए। फैक्टर कराओगे तो कैसे होगा, ये 46 है, ठीक है भाई 46 है, तो देख लो 46 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पे क्या है 21 है, तो 23 दूनी 46, तो x की वैल्यू आएगी 23 और 2। लेकिन साइन कैसा होगा ध्यान देना, जब भी कभी प्लस माइनस हो, जब भी कभी इक्वेशन का साइन प्लस माइनस हो, तो देखो स्क्रीन पे दिख रहा है रूट के साइन क्या होंगे, रूट के साइन होंगे माइनस और प्लस। ठीक है भाई, माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस। याद करने का तरीका क्या था, ध्यान दो, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, फिर बचा क्या प्लस, यहां प्लस लिख दो। 81 का ऐसा फैक्टर करो माइनस करने पे 24 आए, क्या होगा फैक्टर, मैं आपको बता दे रहा हूं 27 × 3, y की वैल्यू आएगी 27 और यहां 3, प्लस माइनस है तो सिर्फ फिर से यहां माइनस प्लस। अब ध्यान देना अपोजिट साइन है, जब भी कभी अपोजिट साइन होंगे आंसर आपको बताया गया है सी एंड डी, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। आपको इस टाइप में ऑप्शन भी दिया जाएगा, देखो मैं लिख भी दे रहा हूं, इस टाइप में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक भाई, इस टाइप में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, इस टाइप में ऑप्शन दिया जाएगा। सी एंड डी आ गया, देख लो कैसे आया। कुछ लोग स्टार्टिंग से अगर पढ़ रहे हैं पहली बार तो उनको मैं दिखा दे रहा हूं कि कैसे ये रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड आया। एक्स वाली वैल्यू 2 बार लिखो, फिर दूसरी भी 2 बार लिखो, वाई वाला अल्टरनेट में लिखना, कंपैरिजन करने का तरीका बता रहा हूं, प्रैक्टिस होगी तो डायरेक्ट देख के कर लोगी। -21 -27 कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, यहां पे कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो देख लो 2 अपोजिट साइन आएंगे तो क्या होगा, रिलेशन बन ही नहीं पाएगा, आंसर आएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, या फिर 5th नंबर ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो ये तो था टाइप 1, टाइप 1 में क्या था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था। अब हम लोग टाइप 2 पे बढ़ते हैं। टाइप 2 में क्या होगा, इनके कोफिशिएंट 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, 1 नहीं होगा। ठीक भाई, 1 नहीं होगा। नेक्स्ट ऐसे देखो अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 बराबर 0 एंड 6y स्क्वायर प्लस 27y प्लस
12 बराबर 0, ये आ गया। ये 4th नंबर था। ट्राई करो, जल्दी से इसको ट्राई करो, आपके पास टाइम है 15 सेकेंड का। 15 सेकेंड में आंसर कर सकते हो आप। तब से मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख ले रहा हूँ। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड आपके पास टाइम है। 5th नंबर, 3x² माइनस 16x प्लस 21 बराबर 0 एंड 6y² प्लस 25y प्लस 21 बराबर 0। दो क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने सेकंड का टाइम है मेरे भाई? 30 सेकंड का टाइम है। जल्दी से इसको ट्राई करो। देखो करेंगे कैसे, बात को समझना, बात को समझना। 4 का गुणा 5 से कराओगे, 4 × 5 कितना हुआ? 20। 20 का ऐसा फैक्टर कराओ, क्या कराओ कि जोड़ने पे क्या है? 12 है। 20 का ऐसा फैक्टर कराओ जो जोड़ने पे 12 है, तो 10 × 20, 10 और 2 12। x की वैल्यू आएगी 10 और यहाँ 2। 10 आया और क्या आया? 2 आया। बात को ध्यान देना, क्या लिखा है? 4। 4 से डिवाइड करना मत भूलना, 4 से डिवाइड करना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जो भी x² का कॉफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कराना मत भूलना, ठीक है मेरे भाई? डिवाइड कराना मत भूलना। अब देखो प्लस प्लस अगर होगा तो इक्वेशन का साइन अगर प्लस प्लस है तो रूट का साइन क्या होगा? माइनस माइनस। क्या आएगा? माइनस माइनस आएगा। अब 4 से डिवाइड कराओगे तो ये कितना आएगा? -2.5 आया, ये आया -0.5 आया। x की 2 वैल्यू आ गई, x की 2 वैल्यू आ गई। सेम वे यहाँ पे अगर देखो 12 का 6 से गुणा, 12 का 6 से गुणा कितना आएगा? 72। 72 का ऐसा फैक्टर कराओ कि जोड़ने पे क्या है? 27 है। तो क्या होगा? 24 का 3 से गुणा 72, 24 और 3 27। y की वैल्यू लिख दो 24 और यहाँ पे 3। प्लस प्लस होगा तो क्या होगा? माइनस माइनस। डिवाइड करा मत भूलना भाई, डिवाइड कराना है, किससे कराना है? 6 से, यहाँ भी 6 से डिवाइड। तो ये क्या आएगा? -4 और ये क्या आएगा? -0.5। अब ध्यान देना, अब इनका कंपैरिजन कराना है तो मैं डायरेक्ट कंपैरिजन कराऊंगा। बात को समझो, डायरेक्ट कैसे होगा? ठीक भाई, डायरेक्ट कैसे होगा? तो सबसे पहले -4 को इसके पास ले आओ, ये बड़ा होगा। अब 0.5 को इसके पास ले आओ तो 0.5 बड़ा होगा, मतलब आंसर आएगा C एंड D। देखते ही आप इसको कर सकते हो, आंसर आपका आएगा C एंड D। इस टाइप में हम क्या करेंगे? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट आपको कंपैरिजन कराना आना चाहिए, ठीक है भाई? डायरेक्ट देख लो, जिनको समझ में नहीं आया वो देख लें कैसे डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है। एक साइड आप लिख लो x, एक साइड लिख लो y। x वाली वैल्यू 2 बार लिखना, माइनस ये, माइनस में ये, फिर क्या है? माइनस में 0.5, माइनस में 0.5, फिर y वाली वैल्यू अल्टरनेट, पहली फिर दूसरी, फिर पहली फिर दूसरी। कंपैरिजन कराओगे भाई तो ये बड़ा है, फिर ये छोटा हो गया, मतलब 2 अपोजिट साइन आ गए, तो आंसर क्या आएगा? C एंड D। C एंड D। इसीलिए मैंने डायरेक्ट कराया था। डायरेक्ट कैसे कराया? -4 को हाथ में उठा लो और इसके पास ले आओ, कंपैरिजन करा के पूछो बड़े होगी छोटे, तो देखो -2.5 -4, तो -2.5 मतलब x वाला ग्रेटर होगा। अब अगर -4 का कंपैरिजन इसके साथ करो, सॉरी -0.5 का कंपैरिजन इसके साथ करोगे तो -0.5 बड़ा होगा, मतलब x लेस हो जाएगा। ग्रेटर लेस दोनों आ गया, आंसर C एंड D। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पे। देखो 3 का गुणा 21 से, 3 का गुणा 21 से करोगे कितना होगा मेरे भाई? 63। 63 का ऐसा फैक्टर करो, जोड़ने पे क्या है? 16 है, तो 9 × 7, 63, 9 और 7 16, तो x की वैल्यू आ गई 9 7, 9 और 7। डिवाइड करना मत भूलना, 3 से डिवाइड, ठीक है भाई? 3 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब ध्यान दो, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होगा? प्लस प्लस। ये आ गया +3 और ये आएगा +2.3, 2.3 नियर अबाउट लिख सकते हैं। y पे अगर आएंगे तो y पे देखो, y पे क्या होगा? 6 का गुणा 21 से, 6 का गुणा अगर 21 से करोगे तो आएगा 132, सॉरी 132 नहीं आएगा, 126 आएगा, 126 आएगा। अब क्या होगा? फैक्टर 126 आ गया भाई। 126 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पे क्या है? जोड़ने पे आपका है 25, तो क्या होगा? फैक्टर क्या हो सकता है? टेबल आपको याद होना चाहिए, 20 तक पढ़ा याद होगा तो डायरेक्ट कर लोगे। क्या होगा? 126 का ऐसा फैक्टर कराओ कि जोड़ने पे 25 आए, 18 × 7, क्योंकि 18 × 7 क्या होगा? 126, 18 7 25, तो y की वैल्यू आएगी 18 7। डिवाइड किससे करोगे? 6 से,
6 से। डिवाइड करना मत भूलना मेरे भाई, कई बच्चे भूल जाते हैं, भूलोगे तो आंसर गलत होगा, ठीक है ना, रिस्क नहीं ले सकते। प्लस प्लस है तो क्या होगा माइनस माइनस, ये आएगा -3 और ये आएगा -1.6, एक बार जाएगा एक कैरी, फिर कितनी बार, एक बार, मतलब 1.1। अब कंपैरिजन कराओ, -3 को उठा लो, अब देखो कंपैरिजन क्या डायरेक्ट दिख रहा है, ये प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस है, आंसर आएगा x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y। हम चाहते तो इसमें क्या कर सकते थे, इसमें हम चाहते तो डायरेक्ट आंसर देख सकते थे, कैसे, बिना रूट्स निकाले, प्लस प्लस माइनस माइनस। एग्जाम में ध्यान देना है, यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ इसीलिए मैंने निकाल के बताया, ठीक है भाई। एग्जाम में ध्यान देना, जो लोग क्लर्क प्री का एग्जाम देने जाएंगे वो ध्यान देना, 5 में से 3 क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी ही लगेगी। एक में रूट प्लस प्लस आएगा, एक में माइनस माइनस आएगा, या फिर प्लस माइनस आएगा, माइनस प्लस आएगा, CND आएगा, या फिर x ग्रेटर देन y वाला आएगा ही आएगा, 100% है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, इसको जल्दी से आप क्या करिए, नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करना है भाई, जल्दी से इसको नोट करना है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो इनइक्वलिटी के 2 पार्ट होंगे, ठीक है ना भाई। आज हम लोग बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा लेवल और बढ़ाएंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें फैक्टर कराना ही होगा आपको, फैक्टर वाले क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कैसे, देखो टाइप 3 पे आते हैं, पहले टाइप 3 देख लो, टाइप 3 देख लो। कभी भी x की पावर इवन नंबर होगा, बात ध्यान देना, कभी भी x की पावर क्या होगा, इवन नंबर होगा, उस केस में x के 2 वैल्यू होंगे, उस केस में x की 2 वैल्यू होंगी, एक पॉजिटिव होगी दूसरी नेगेटिव होगी, ठीक है भाई। कभी भी x पर इवन नंबर, कभी भी x की पावर इवन नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल x² बराबर 4, तो x की वैल्यू होगी +2 -2, x की पावर 4 बराबर 81, तो देख लो पॉजिटिव x की पावर 4 है तो x की वैल्यू होगी ±3, प्लस माइनस क्या होगा, 3 होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कभी भी ध्यान देना x की पावर अगर इवन नंबर होगा तो इसके 2 रूट्स होंगे, एक होगा पॉजिटिव दूसरा होगा नेगेटिव। नेक्स्ट अब देखो, जब कभी भी अगर x की पावर ऑड नंबर होगा, ये तो था पहला x की पावर इवन नंबर, अब अगर x की पावर ऑड नंबर होगा तो उस केस में मेरे भाई ध्यान देना, x की पावर ऑड नंबर, तो उस केस में केवल और केवल एक वैल्यू पॉसिबल होगी, वो भी पॉजिटिव होगी, अगली जो वैल्यू होगी वो इमेजिनरी हो जाएगी। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, तो ये वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, उस केस में हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे मान लो x³ बराबर क्या है 27, तो x की वैल्यू लिखना +3, या फिर y³ बराबर 8, तो y की वैल्यू लिखना हमेशा +2, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है भाई। अगली वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो काल्पनिक हो जाएगी। हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर, रियल नंबर का कंपैरिजन रियल नंबर के साथ ही होगा। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, टाइप 3 पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखो एग्जाम में आता है ऐसे, इस टाइप में क्लर्क प्री में आ सकता है या पीओ प्री में आ सकता है भाई, ठीक है ना। जैसे x की पावर 4 बराबर 16 एंड y³ बराबर 8, क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा, तो देख लो x की पावर 4 ये है, तो इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं, x की पावर 4 बराबर 2 की पावर 4, तो x की वैल्यू आएगी ±2, क्या आएगी ±2, और y का लेंगे तो y³ बराबर आ सकता है क्या आएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब y की वैल्यू आएगी +2। अब कंपैरिजन कराओ क्या होगा आंसर, x की वैल्यू आ गई +2, तो इस टाइप में कंपैरिजन करा के आप देख सकते हो, देख लो इक्वल आया और क्या आया, लेस आया, मतलब आंसर आएगा x लेस इक्वल y, x लेस इक्वल y इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। डायरेक्ट भी आप कंपैरिजन करा सकते थे,
डायरेक्ट कंपैरिजन करा सकते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, जल्दी से इसको नोट करो भाई। जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अगला 81 एंड y की वैल्यू √9, क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर इसमें। तो देखो इसमें आंसर क्या होगा भाई, पावर इवन नंबर है, पावर इवन नंबर है तो इसको इस टाइप में लिख सकते हो, मतलब x की वैल्यू होगी ±3। और यहां पे अगर देखें तो देखो पावर 1 है, पावर 1 मतलब ऑड नंबर, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी +9। तो देख लो कंपैरिजन करोगे तो +3 बराबर होगा, -3 छोटा हो जाएगा, मतलब x < y यहां भी आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा भाई? आंसर आएगा x < y। इस टाइप में हम करेंगे, x < y आएगा आंसर। जैसे अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, एक और क्वेश्चन, x³ - 371 बराबर 629 एंड y³ - 543 बराबर 788। ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है और करना है। तो इसको कैसे करोगे? इसको कैसे करोगे भाई? इसको कैसे करोगे? ध्यान देना, ये माइनस में है, उस साइड जाएगा जुड़ जाएगा, मतलब x³ की वैल्यू आ जाएगी 1000। 1000 का मतलब 10 का क्यूब। कभी भी पावर अगर ऑड नंबर होगा तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वो भी +10 होगी, वो भी क्या होगी? +10 होगी। y वाले को अगर उस साइड ले जाओगे तो y³ की वैल्यू होगी 1331। ये क्या होगा? 11 का क्यूब, मतलब y की वैल्यू आएगी +11, मतलब x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 11, तो x लेस देन y। आंसर आपका आएगा x लेस देन y। ठीक है भाई, x लेस देन y। इस टाइप में हम करेंगे। ये था पार्ट 1 जहाँ पे हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए, बेसिक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। अगले पार्ट में क्या करेंगे भाई? आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना। अगली क्लास में लेवल हम बढ़ाएंगे, मतलब फैक्टर ऐसे नंबर लेंगे जहाँ पे फैक्टर कराना टफ हो जाए, मतलब आसान ना रहे, सब लोग फैक्टर ना करा पाएँ। और स्क्वायर रूट वाले भी लेंगे जहाँ पे √x आएगा, पावर 3/5 आएगा या 5/4 आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए। अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक करिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू क्लास।